हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड। अगर आपने अभी कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को नहीं समझा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों, तो वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हो। तो आज का टॉपिक यही है। आज हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जितने भी बनते हैं वो हम कैरी ऑन करेंगे। तो जैसा आपके सामने है फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बच्चे, कि आपको कहा है कि ए 30 kg शेल इज फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक 30 kg का शेल है। देखो शेल आपको पता है जो अंदर से खोखला होता है उसे हम शेल बोलते हैं। शेल एक ऐसा सफियर है, एक तरह से ऐसा गोला है जो अंदर से खोखला हो, ठीक है ना, उसे शेल बोला जाता है। तो एक ये होलो शेल है जो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है बेटा, इज फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिया है हमें, 48 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट एक्सप्लोड, उसके बाद ये मूव करता करता एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है। और इसका जो मास हमें दिया है वो कितना है, 30 kg। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा था, जाते जाते ये फट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है और दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। इट्स वन पार्ट ऑफ 18 kg स्टॉप्स एंड अदर पार्ट रिमेन इन द एयर एंड फ्लाई जोन एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट। तो आपको यहाँ पे यही कहा है बच्चों कि एक होलो शेल थी जिसका मास 30 kg था, जो 48 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी। तो मूव करते करते एयर में ही ये एक्सप्लोड हो जाता है और हमारे पास दो पार्ट बच जाते हैं। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और जैसे इसके दो टुकड़े होंगे तो उनमें से जो एक टुकड़ा है इसका, जिसका मास कितना है 18 kg, वो तो रुक जाता है, मतलब वो उसकी स्पीड हो जाती है फाइनल स्पीड 0। और जो बचा हुआ टुकड़ा है जिसका मास कितना होगा, क्योंकि टोटल मास कितना था 30, 18 kg का टुकड़ा ये अलग हो गया, तो इसका मास कितना होगा 30 माइनस 18, तो कितना बना दोस्तों ये 12 kg, यही बना। तो इसका मतलब जो दूसरा टुकड़ा है 12 kg वो मूव करता रहता है किसी वेलोसिटी के साथ, और वो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट आपके सामने है, डायग्राम मैंने बना दिया है। तो बहुत इजी है दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं इसको। आप देख सकते हो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया था टोटल मास 30 kg, वेलोसिटी 48 मीटर पर सेकेंड। ये मूव करता है, एक्सप्लोड होता है, दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। एक टुकड़ा तो बेटा रेस्ट में आ जाता है, उसकी स्पीड 0 हो जाती है। दूसरा टुकड़ा स्टिल मूव करता रहता है और उसकी स्पीड v2 है। हमें ये स्पीड v2 फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बच्चों हम लगा देंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको पता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलती है, कि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है किसी भी सिस्टम का अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो यहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम, आफ्टर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम, दोनों को इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों यही करेंगे हम। दैट मीन्स टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल होना चाहिए टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, इनको इक्वल रख देंगे तो क्या बनेगा, देखो अब टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन कितना था, मास कितना था टोटल m, वेलोसिटी कितनी है u, ये तो टोटल मोमेंटम हो गया विस्फोट से पहले। ये इक्वल होगा बेटा कि हमारा जो एक्सप्लोजन है, विस्फोट है, उसके बाद कितना मोमेंटम हुआ। तो उसके बाद कितना मोमेंटम होगा, क्योंकि दो पीसीज हैं, तो पहला जो पीस है m1 इंटू इसकी वेलोसिटी v1 प्लस ऐसे दूसरा पीस जिसका मास हमने m2 मानना है और उसकी वेलोसिटी v2। तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे जस्ट हमें बच्चे क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। ये थोड़ा इधर रख देता हूँ कि टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन देखो m इंटू यू, और आफ्टर एक्सप्लोजन m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो जब मैं बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा, वैल्यूज पुट करके m की वैल्यू कितनी है 30, u कितना है मेरे पास 48 इज इक्वल टू m1 कितना था 18 और v1 कितना था 0, क्योंकि रेस्ट में आ गया था। m2 है 12 इंटू v2। तो बस हमारे पास अब यहाँ से v2 आ जाएगा, तो v2 बच्चों आ जाएगा 30 इंटू 48, क्योंकि ये तो 0 हो गया है, 12 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब बच्चों जो सेकंड पीस होगा ये कितनी स्पीड से मूव करेगा, कितनी इसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 120 मीटर पर सेकेंड।
तो ये था आज का पहला न्यूमेरिकल। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में बच्चे लिख सकते हो। समझ में आ गया, सिंपल था। एक ब्लॉक था 30 kg मास का जो मूव कर रहा था, एक्सप्लोड होता है, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। इस टुकड़े का मास 18 kg, दूसरे का हमने मान लिया 12 kg। दोनों की स्पीड हमें, एक की स्पीड हमें दी है कि वो रेस्ट में आ गया था, तो स्पीड कितनी होगी 0, दूसरे की निकालनी थी, कंजर्वेशन लॉ यूज करी, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का। आप चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट आपके सामने है, तो आप देख सकते हो बेटा स्टेटमेंट क्या है कि ए कार ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 32 मीटर पर सेकेंड डैशेस इनटू द रियर ऑफ ए ट्रक ऑफ मास 8000 kg moving in the same direction with a velocity of 4 meter per second. After the collision, the car bounces back with a velocity of 8 meter per second. What is the velocity of the truck after impact? ठीक है, तो एक सिचुएशन दी है बच्चों आपको। क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर इज ए कार, ये हमारी एक कार है प्यारी सी, और जो कार है बच्चों, कार का मास हमें दिया है m1 1000 kg एंड दिस कार इज इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 32 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 32 मीटर पर सेकेंड। अब ये कार जा रही है बच्चे, जाती है, और ये किससे टकराती है, एक ट्रक से, विच इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ट्रक भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो भैया ये हमने बना दिया हमारा ट्रक। तो ये हमारा ट्रक है जो इसी डायरेक्शन में जा रहा था विद इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, और जो ट्रक है उसका मास हमें दिया है m2 8000 kg। भैया अब कार तो बहुत फास्ट आ रही है, तो जाती है कार सीधा ट्रक से टकराती है, और जैसे ही कार ट्रक से टकराती है बेटा वो बाउंस बैक होती है पीछे की तरफ। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है आफ्टर द एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट होगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि जैसे ही कार टकराई तो जो कार है वो बाउंस बैक होगी, पीछे की तरफ गई कार विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमें गिवन है। गाड़ी कहाँ जा रही है बेटा, पीछे की तरफ जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी को हम माइनस में लेंगे। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है टकराने के बाद। तो आपको बताना है कि जो ट्रक है उसकी फाइनल स्पीड अब क्या होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो गया बच्चों आपको। सिंपल है डायग्राम। एक कार जा रही थी 32 की स्पीड पे, जाती है ट्रक के पिछले पार्ट से, टकराती है और फिर बाउंस बैक होती है कितनी स्पीड से, 8 की स्पीड से। तो आपको निकालना है कि ट्रक की स्पीड क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चे। तो सिंपल है। अब आपने यहाँ पे बस इस बात का ध्यान रखना है, कंसेप्ट क्या यूज करनी है कि क्योंकि कार बाउंस बैक हुई है, टकरा के पीछे की तरफ गई है, तो कार की स्पीड को आपने नेगेटिव में लेना है, फाइनल स्पीड को। ठीक है, तो जो डाटा गिवन है वो लिख लो। तो आपको बेटा कार का मास दिया है 1000 kg, कार की इनिशियल स्पीड दी है 32 मीटर पर सेकेंड, कार की फाइनल स्पीड आपको दी है -8 मीटर पर सेकेंड। तो ये डाटा आपको गिवन है। सिमिलरली बच्चों आपको ट्रक का मास दिया है 8000 kg, ठीक है, और ट्रक की इनिशियल स्पीड भी हमें दी है 4 मीटर पर सेकेंड, और आपको ट्रक की फाइनल स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी मैं क्या यूज कर लूंगा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम के टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होना चाहिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। के टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था इक्वल होना चाहिए टकराने के बाद का मोमेंटम। तो टकराने से पहले बच्चों कितना मोमेंटम होगा, m1 इंटू u1 ये कार का मोमेंटम, प्लस m2 इंटू u2 ये ट्रक का मोमेंटम। ये इक्वल होना चाहिए टकराने के बाद की सिचुएशन में। टकराने के बाद मोमेंटम कार का कितना है, m1 v1 प्लस ट्रक का कितना है, m2 v2। जस्ट अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट करेंगे, m1 की जगह आ जाएगा 1000 इंटू u1 की जगह आ जाएगा 32 प्लस m2 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 8000 और u2 की जगह आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू m1 फिर से यहाँ आएगा 1000 और हमें स्पीड कितनी दी थी -8 प्लस m2 की जगह यहाँ फिर से आ जाएगा 8000 और इंटू v2। तो सॉल्व कर लो, v2 निकल आएगा आपका। तो सॉल्व करो, ये बनेगा 32000 प्लस ये बनेगा ये भी 32000 इक्वल टू ये बनेगा -8000।
प्लस यहाँ पे भी आएगा 8000 टाइम्स ऑफ v2। तो यहाँ से -8000 है, उधर जाके +8000 हो जाएगा। तो आपके पास बनेगा 32 और 32, ये तो 64000 बना, प्लस 8000 एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया, इक्वल टू 8000 टाइम्स ऑफ v2। सॉल्व कर लो इसको, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से, ये बनेगा 72000 इज इक्वल टू 8000 टाइम्स ऑफ v2। तो यहाँ से बच्चों v2 आ जाएगा 72000 डिवाइडेड बाय 8000, तो आ जाएगा ये 9। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। और ये प्लस में आया है, इसका मतलब ट्रक इस तरफ जाएगा आगे की तरफ 9 की स्पीड पे। तो ट्रक की स्पीड बढ़ जाएगी जैसे ही कोलिजन होगा। तो ये था न्यूमेरिकल। ये देखो सॉल्व करके बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, 72000 को इसके इक्वल रखेंगे, v2 सॉल्व करके आ जाएगा आपका 9 मीटर पर सेकंड। तो ये ट्रक की हमारी स्पीड आ गई। तो ये था सेकंड न्यूमेरिकल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है, स्क्रीन पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। स्टेटमेंट है कि ए 30 ग्राम बुलेट लीव्स ए राइफल with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड एंड राइफल रिकॉयल विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.60 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मास ऑफ राइफल। ठीक है ना। आपको क्या कहा है बेटा कि ये आपको एक राइफल दी है और इस राइफल से एक बुलेट आप फायर करते हो, और बुलेट जब फायर करते हो तो फायर होने के बाद जो आपकी बुलेट है ये कितनी वेलोसिटी से निकलती है, 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो आपको बताना है कि जो आपकी गन है वो उसकी रिकॉयल वेलोसिटी क्या होगी, वो पीछे की तरफ कितनी वेलोसिटी से जाएगी। आपने पढ़ा था ना कंजर्वेशन लॉ में कि जब हम फायर करते हैं बुलेट को तो बुलेट आगे जाती है, गन पीछे आती है, इसे रिकॉयल इफेक्ट बोलते हैं। तो आपको बताना है रिकॉयल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब रिकॉयल वेलोसिटी गिवन है सच आपको दिया बेटा राइफल रिकॉयल विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.60 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया फाइंड मास ऑफ राइफल। तो हमने माना बेटा कि राइफल का मास कैपिटल M है और बुलेट का मास स्मॉल m है। ठीक है। अब शुरू में आपको पता है बुलेट और राइफल दोनों की इनिशियल स्पीड कितनी है, u1 u2 दोनों क्या है बेटा 0। और उसके बाद जो हमारी बुलेट है, फायरिंग के बाद बुलेट की फाइनल स्पीड हो जाती है 300 मीटर पर सेकेंड, और हमारी जो राइफल है, राइफल की फाइनल स्पीड हो जाती है 0.60 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको पता है रिकॉयल वेलोसिटी का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है गन, तो ये नेगेटिव में होगा। v2 आपने कितना लेना है, माइनस के 0.60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे भी लगी कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम के टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग मोमेंटम कैसे निकलेगा, बुलेट का मास इंटू बुलेट की इनिशियल स्पीड प्लस गन का मास इंटू गन की इनिशियल स्पीड इक्वल होगा बुलेट का मास इंटू बुलेट की फाइनल स्पीड प्लस गन का मास इंटू गन की फाइनल स्पीड। तो वैल्यूज पुट करो, ये आएगा m हमें कितना दिया है 30 ग्राम, तो ये 30/1000 बनेगा। इसको पहले ही अलग से सॉल्व कर लो। हमें दिया है गन का बुलेट का मास 30 ग्राम है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो 30/1000, तो 3/100 kg। तो ये बनेगा यहाँ से बच्चों 3/100, u1 कितना है 0, ऐसे ही यहाँ पे m इंटू 0, यह बनेगा 3/100 इंटू 300 प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास m इंटू यहाँ पे माइनस के 0.60 था, तो 0.60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -60/100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको बच्चों, सॉल्व करोगे तो इधर तो 0 बन जाएगा, इधर बनेगा आपका 9 माइनस, ये बनेगा काट दो इसको, माइनस के 3/5 टाइम्स ऑफ m। अब ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, आपके पास बनेगा 3/5 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से m आपके पास आ जाएगा, 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 45/3 और ये कट गया 15 आ गया। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आ गया कि गन का जो मास होगा कितना होने वाला है 15 kg, 15 किलोग्राम। ठीक है। तो सिंपल था न्यूमेरिकल। आपको कहा था बच्चों कि हमने एक गन से बुलेट को फायर किया और जैसे ही बुलेट को फायर किया तो बुलेट आगे की तरफ गई थी हमारी, कितनी इनिशियल मतलब कितनी फाइनल स्पीड हो गई थी बुलेट की 300 मीटर पर
सेकंड और हमारी गन पीछे की तरफ गई थी, तो आपको निकालना था कि गन का मास कितना है। तो आपने सिंपल कंसेप्ट यूज़ किया, आपको पता है फायरिंग से पहले दोनों की स्पीड 0 है, तो कंजर्वेशन लॉ लगाई, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो ये था आज का न्यूमेरिकल। तो कुछ इसी तरह के न्यूमेरिकल्स बेटा एग्जाम में आपके पास आते हैं जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, काम आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।